नमस्कार। हिरण्यगर्भ योग में आपका स्वागत है। आज हम एक श्रृंखला का आरंभ करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम यूजीसी नेट योग विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जून 2019 में हुए योग विषय के प्रश्न पत्र के पहले 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, सांख्य या चारवाक। उत्तर जानने से पहले जरा क्षणिकवाद को ठीक से समझ लें। यह सिद्धांत कहता है कि इस जगत में सभी कुछ क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम, यानी कुछ भी नित्य नहीं, शाश्वत नहीं। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी कुछ परिवर्तनशील है। किसी वस्तु को एक क्षण हम जैसा जानते हैं, उस वस्तु को अगले क्षण वैसा ही नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, क्षण क्षण बदल रही हैं। परिवर्तन नेत्रों को भले दिखाई न पड़े, मौजूद जरूर रहता है। It can also be called as law of momentarism, which states that everything in this world changes with every moment. कुछ दार्शनिक कहते हैं कि no man steps into the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man. अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति नदी में एक दफा प्रवेश करता है, परंतु यह संभव नहीं कि वही व्यक्ति उसी नदी में वैसा ही दूसरी दफा भी प्रवेश कर जाए। तर्क यह है कि नदी तो प्रतिक्षण बदल रही है। जिस पानी में पहली दफा प्रवेश किया गया वह पानी तो बह चला, अगले ही क्षण वह पानी नया हो गया, नदी नई हो गई, नदी परिवर्तित हो गई। तो उसी नदी में दूसरी दफा प्रवेश करने का सवाल ही नहीं होता। अच्छा, कोई सोचे कि बांध बना दें, इफ समवन इज क्रेजी इनफ, तो क्या तब संभव है? तब भी संभव नहीं। कहते हैं कि तुम नदी को तो रोक दोगे पर शरीर को रोक पाओगे क्या? क्योंकि शरीर भी तो प्रतिक्षण बदल रहा है। इट इज ओनली द क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट वी कॉल एज बॉडी। शरीर कोशिकाओं से बना है और प्रति क्षण लाखों कोशिकाएं मर रही हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले रही हैं। तो शरीर भी तो हर क्षण बदल रहा है, शरीर भी तो हर क्षण नया हो जाता है। तो यह व्यक्ति पहली बार में जैसा था, क्या कुछ क्षण बाद भी वैसा ही रहेगा? नहीं, नाउ इज अ न्यू मैन। कुछ परिवर्तन आ गया। तो इसी परिवर्तन की बात क्षणिकवाद करता है। क्षणिकवाद कौन से दर्शन का सिद्धांत है? यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, तो यही सही उत्तर है। अब विकल्पों में दिए गए कुछ अन्य दर्शनों की बात भी कर लें। तो जैसे कि जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत है, इसको सप्तभंगिनय का सिद्धांत भी कहते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत है, सत्कार्यवाद के अंतर्गत आता है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत। चारवाक में जड़वाद का सिद्धांत है, इसको स्वभाववाद का सिद्धांत भी कहते हैं। चारवाक कहता है कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, सभी वस्तु अपने ही स्वभाव से उत्पन्न होती हैं और स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। तो यह भी एक नास्तिक दर्शन है। चलिए, नास्तिक दर्शनों की बात आई तो इनमें से नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? जैन, बौद्ध और चारवाक, ये तीन नास्तिक दर्शन हैं। और आस्तिक दर्शन कौन से हैं? 6 आस्तिक दर्शन हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया सांख्य, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक, पांचवा उत्तर मीमांसा और छठा पूर्व मीमांसा। तो यह 6 आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन कौन से होते हैं? वह दर्शन जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, और नास्तिक वह जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है? ऑप्शन है लोभ, मोह, काम या मद। तो भगवत गीता का 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। इसका 17वां श्लोक में कहते हैं कि सत्व जायते ज्ञान, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो, भवतो अज्ञानमेव च। क्या अर्थ है? कि सत्व जायते ज्ञान, यानी कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व जायते ज्ञान, रजसो लोभ एव च, यानी रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च, या और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहीं से हमें उत्तर मिल जाता है कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, लोभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न,
महाभारत के उस पर्व का नाम बताइए जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है। ऑप्शन है भीष्म पर्व, आदि पर्व, शांति पर्व या द्रोण पर्व। तो ये प्रश्न एग्जाम में गलत आया था क्योंकि इन चारों ही पर्वों में विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख नहीं मिलता। इसका सही उत्तर होता अनुशासन पर्व। पर फिर भी इस प्रश्न की हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि यहां पर हम केवल पीवाईक्यूज को हल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस। तो पहले थोड़ा महाभारत के विषय में जान लें। महाभारत विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसी कारण इसको शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। शत सहस्त्री संहिता। तो यदि पेपर में प्रश्न आता है कि शत सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो ऑप्शन में आप महाभारत का चयन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक लिखे गए, तो ये 3 चरणों में इसका विकास हुआ। पहले इसमें 8,800 श्लोक लिखे गए और इसका नाम तब पड़ा जय। दूसरे चरण में 24,000 श्लोक पूरे किए गए और इसका नाम पड़ा भारत। और तीसरे व अंतिम चरण में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए और इसका नाम पड़ा महाभारत। तो महाभारत में कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं। तो जरा देखें ऑप्शंस में, भीष्म पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व छठा पर्व है। आदि पर्व पहला पर्व है। शांति पर्व 12वां पर्व है। द्रोण पर्व 7वां पर्व है। अनुशासन पर्व 13वां पर्व है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भगवत गीता कौन से पर्व से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या होगा? भीष्म पर्व। भगवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है जो कि छठा पर्व है। कौन सा पर्व सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का? तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का, जो कि 12वां पर्व है। तो इस प्रकार से हम हर प्रश्न की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि मुंडक उपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है? मुंडक उपनिषद में हम देखते हैं कि अक्षर ब्रह्म की शरीर के साथ तुलना की जाती है। तो क्या कहते हैं उसमें कि जो मुर्दा है वह अग्नि है। अग्नि को मुर्दा कहा गया है। तो यहीं से हमें उत्तर मिल जाता है। इसका सही उत्तर होगा अग्नि। मुर्दा यानी सिर, तो सिर अग्नि को कहा गया है। पर भाई हमें केवल उत्तर नहीं जानना है, हमें तो पूरा टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो उसको ठीक से समझेंगे तो कि मूर्धा अग्नि को कहा गया है। चक्षु किसे कहा गया है? चक्षु कहा गया है, चक्षु यानी आंखें। चक्षु है सूर्य और चंद्र को चक्षु कहा गया है। सूर्य और चंद्र चक्षु हैं। वाक, वाक क्या है? वेद जो है वो वाक है। ठीक है, वेद ऑप्शन में है, ये वाक है। श्रोत्र क्या है? श्रोत्र यानी कान। दिशाएं, दिशाएं इसके श्रोत्र हैं, दिशा। प्राण क्या है? इसके प्राण क्या है? प्राण वायु है। जो वायु है वो इसके प्राण है। हृदय क्या है? हृदय, विश्व जो है, विश्व इसका हृदय है। और पैर, पृथ्वी इसके पैर हैं। पृथ्वी इसके पैर है। तो इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म की शरीर से तुलना की गई है, तो जिसको हमने अच्छे से समझा। तो इस किसी से भी प्रश्न बन सकता है जिस प्रकार ये बना है कि सिर की तुलना किससे की गई है, पूछ सकते हैं कि वाक की तुलना किससे की गई है, तो वेद उत्तर हो जाता। तो इस प्रकार से हम पूरा समझेंगे टॉपिक को अच्छे से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है। तो बौद्ध दर्शन की यदि बात करें तो इसमें 4 आर्य सत्यों का वर्णन है। पहला, सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है। दूसरा, दुख समुदाय यानी दुख का कारण भी है। तीसरा, दुख निरोध, दुख का निरोध किया जा सकता है।
और चौथा कि दुख निरोध मार्ग, इस दुख के निरोध का मार्ग भी है। तो इसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाला मार्ग। तो क्या है इसके 8 अंग? 8 अंग है सम्यक दृष्टि, दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक यानी वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यहां देखें वाक शुद्धि, वाक शुद्धि क्या है? सम्यक वाक से होगी, वाक शुद्धि सम्यक वाक। हाँ, कर्म शुद्धि सम्यक कर्मांत, आजीविका शुद्धि सम्यक आजीव, विचार शुद्धि किससे होगी? विचार शुद्धि होगी सम्यक व्यायाम से। अच्छा, ये व्यायाम जो है ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये शारीरिक क्रिया नहीं है। सम्यक व्यायाम का अर्थ यहां पर है लोभ क्रोध और मोह को नष्ट करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको सम्यक व्यायाम कहा गया है। तो ये विचार शुद्धि से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा विचार शुद्धि। सम्यक व्यायाम से होती है विचार शुद्धि। छठे प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न है आत्मा किसकी अवधारणा है? ऑप्शन 1 वेदांत दर्शन, ऑप्शन सेकंड सांख्य दर्शन, ऑप्शन थर्ड न्याय दर्शन या ऑप्शन फोर्थ योग दर्शन। तो पहले सांख्य दर्शन की यदि हम बात करें तो इसमें 25 तत्वों की चर्चा आती है, जिसमें प्रकृति और पुरुष की अवधारणा है। इसमें आत्मा की नहीं है, पुरुष और प्रकृति की अवधारणा है, तो ये सही ऑप्शन नहीं हुआ। न्याय दर्शन की भी बात करें तो इसमें 16 पदार्थों की चर्चा है, प्रमाण प्रमेय संचय प्रयोजन सिद्धांत दृष्टांत आदि। तो इसमें कहते हैं 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें पदार्थों की अवधारणा है, आत्मा की नहीं। योग दर्शन की बात करें तो इसमें भी ईश्वर जीव और प्रकृति की अवधारणा है। वेदांत दर्शन की यदि हम बात करें तो उपनिषदों में विभिन्न स्थानों पर हमें आत्मा की चर्चा देखने को मिलती है। जैसे महावाक्य है अयम आत्मन ब्रह्मन, कठोपनिषद में आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि मन प्रगमेव च। तो बुद्ध आत्मानं रथिनं विद्धि, तो आत्मा की चर्चा हमें वेदांत में देखने को मिलती है। आत्मा की अवधारणा वेदांत दर्शन में है, तो ये सही उत्तर होगा। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भगवद गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें श्लोक का एक भाग दे दिया जाता है और उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। यदि श्लोक स्मरण है तब तो ये बहुत इजी हो जाएगा, 1 सेकंड का प्रश्न है। यदि नहीं भी है, केवल अध्याय का आइडिया लग जाए तो भी ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो सर्वभूत हिते रता ये 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है। क्या है श्लोक? संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो सर्वभूत हिते रता क्या क्या अर्थ है? सभी भूतों के हित में प्रीति रखने वाला मनुष्य, यानी सभी प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाला मनुष्य। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मनुष्य मुझे प्राप्त होता है। तो ये 12वें अध्याय का श्लोक है, तो भक्ति योग का 12वां अध्याय कौन सा है? भक्ति योग है 12वां अध्याय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 भक्ति योग, भक्ति योगी। 8वां प्रश्न देखते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है, यानी छठी अवस्था कौन सी है ज्ञान की? तो योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 7 भूमियां बताई गई हैं। कौन सी? शुभ इच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति, असंगशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। तो छठी अवस्था कौन सी है? पदार्थ भावना। तो पदार्थ भावना जो है वो राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न। भगवद गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? तो भगवद गीता में सर्व कर्म सिद्धि के कारणों का उल्लेख कहां मिलता है? 18वें अध्याय में।
तो 18वें अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य शरीर, कर्म और वाणी से जो भी कार्य करता है उसके 5 हेतु होते हैं। क्या होते हैं 5 हेतु? पहला, अधिष्ठान यानी कर्म स्थान। किसे कहा गया है कर्म स्थान या अधिष्ठान? शरीर को। दूसरा, कर्ता। कर्ता कौन है? कर्ता कहा गया है अज्ञान युक्त जीव को। अज्ञान से युक्त जीव ही करता है। तीसरा, करण। करण यानी इंद्रियां। चौथी, पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा यानी इंद्रियों के अपने अपने कार्य। पृथक चेष्टा, इंद्रियों के कार्यों को, अपने अपने कार्यों को पृथक चेष्टा कहा गया। और चौथा है देव। इसको ध्यान दें, देव का अर्थ होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्मों को देव कहा गया। तो ये 5 हेतु होते हैं कर्म के। इनको कर्म सिद्धि का कारण भी कहते हैं और कर्मों के हेतु भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 5। 10वां प्रश्न, गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमृतत्व के बारे में कहता है? तो श्लोक है ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतसत्व अन्योस्तत्वदर्शी भी। ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, यानी असत्य का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। सत्य की सत्ता सदैव थी, है और रहेगी। ऐसा कभी ना था कि सत्य नहीं था और ऐसा ना कभी होगा कि सत्य नहीं रहेगा। पर असत्य न था और ना रहेगा। और असत्य का होना भी ऐसा है जैसा सागर में लहर का होना। सागर में कोई लहर उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, तो क्या यह लहर हमेशा से थी? नहीं थी। क्या यह लहर सदैव रहेगी? नहीं रहेगी। तो इस लहर के अस्तित्व का भाव भी एक भ्रम के समान ही हुआ, क्योंकि सागर में तो प्रति क्षण जाने कितनी लहरें उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। तो जो क्षणभंगुर है उसकी सत्ता को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? पर इस लहर में भी कुछ ऐसा विद्यमान है जो इसकी उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान था और इसके नष्ट होने के बाद भी विद्यमान रहता है, और इसके जैसी अन्य लहरों में भी विद्यमान है। वो क्या है? वो है पानी। जब ये लहर नहीं थी तब क्या था? पानी। ये लहर किससे बनी है? पानी से। और जब ये लहर समाप्त हो जाएगी तो क्या बचेगा? पानी। तो कह सकते हैं कि पानी तीनों अवस्थाओं में है। तो इस लहर का सत्य पानी ही है। तो इसी प्रकार यह शरीर भी हमेशा नहीं था और ना ही सदैव रहेगा। एक लहर की भांति यह भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला है। पर इस शरीर में भी कुछ ऐसा विद्यमान है जो इस शरीर के उत्पन्न होने से पहले भी था और इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, और वह है आत्मा। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी न था कि यह आत्मा ना रहा हो और ऐसा कभी ना होगा कि यह आत्मा नहीं रहेगा। तो दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नाय भूत्व भवित्व ना भूया अजो नित्य शाश्वतः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, यह आत्मा ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। यह नित्य, शाश्वत और अनादिकाल से विद्यमान है और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यानी शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। तो इस प्रश्न में पूछा कि गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमृतत्व के बारे में कहता है कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, यानी कि जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं है, यानी वो हमेशा से था, है और रहेगा। तो ये आत्मा के अमृतत्व की बात करता है। तो इसका सही उत्तर है आत्मा। इस वीडियो में हमने पहले 10 प्रश्नों पर चर्चा की। आगे के प्रश्नों पर अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो।